नवमोध्याय पृथुर्वाचो यत्पाया कृतम ब्रह्मण भरतर मुगुजर्ष विस्तरात तत्र या तुलसी मूल्य विष्णु पूजा त्वयोदिता। पृथु महाराज बोले कि हे महाराज, जो तुमने कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा उसमें तुमने जो तुलसी के मूल में विष्णु का पूजन वर्णन किया, सो मैं तुलसी का महत्व जानना चाहता हूँ। तुलसी देव भगवान को अति प्यारी कैसे हुई? हे नारद, यह तुलसी कैसे और कौन से स्थान से उत्पन्न हुई? तुम सर्वज्ञ हो, अतएव यह संक्षेप से मुझे बताओ। नारद बोले कि एक समय सब देवताओं से युक्त और अप्सरागण द्वारा सेवित इंद्र शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत को गए। इंद्र ने शिव के स्थान में जाकर के भयंकर कर्म वाली और एवं दांतों और आँखों से भयानक एक पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, अरे तू कौन है? जगत के ईश्वर शिव जी कहाँ गए? हे राजन, ऐसे बारंबार पूछने पर वो जब कुछ न बोला, तब इंद्र क्रुद्ध होकर के बोले, जो मेरे पूछने पर भी तूने उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्बुद्धि, तेरा रक्षक कौन है? ऐसा कह करके इंद्र ने वज्र से उसे मारा। वज्र के लगने से उस पुरुष के कंठ में नीलता हो गई और वज्र भस्म हो गया और रुद्र भगवान अपने तेज से जलाते हुए प्रकट हुए। उन्हें देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़ और इंद्र को भूमि में दंडवत प्रणाम करा के स्तुति करने लगे। बृहस्पति बोले कि हे देवताओं के अधिदेवता त्रिनेत्र तथा कपर्दी, आपको नमस्कार है। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले, सर्व तथा अंधक दैत्यों को मारने वाले, आपको नमस्कार है। विरूप, अतिरूप और बहुरूप जो आपके हैं, उनको नमस्कार है। दक्ष के यज्ञ के विध्वंस करने वाले और यज्ञ के फल देने वाले, आपको नमस्कार है। काल का नाश करने वाले, काल स्वरूप, काले सांप को धारण करने वाले और ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले और ब्राह्मणों के हितकारी, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद बोले कि उस समय बृहस्पति द्वारा ऐसी स्तुति की जाने पर शिवजी त्रिलोकी को जलाने में समर्थ नेत्र की अग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्रह्मन, तुम्हारी इस स्तुति से प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस समय इंद्र को जीव दान करने से तुम जीव इस नाम से प्रसिद्ध होगी। बृहस्पति बोले कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हुए हों तो शरण में आए इंद्र की रक्षा करो और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न ये अग्नि को शांत करो, ये शांत हो गए। रुद्र बोले, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि फिर कैसे प्रवेश लौट करके कर सकती है? इसको मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे यह इंद्र को पीड़ा ना दे सके। नारद बोले कि शिवजी ने ऐसा कह करके अग्नि को हाथ में लेकर के खारे समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जाकर के गिरा और वहाँ बालक होकर के रोने लगा और रोते हुए उस बालक को शब्द से धरती बारंबार कांपने लगी। उसने अपने रोदन से स्वर्ग से सत्यलोक पर्यंत लोग बहरे कर दिए। रोने का शब्द सुनकर ये क्या है, ऐसे विस्मित हो ब्रह्मा जी पहुँचे। आते ही समुद्र की गोद में उस बालक को देखा। ब्रह्मा बोले, यह अद्भुत बालक कौन है? यह ब्रह्मा का वचन सुनकर समुद्र बोला और ब्रह्मा को आते देख समुद्र ने हाथ जोड़ और प्रणाम करके उस बालक को उनकी गोद में बिठा दिया, ब्रह्मा जी की गोद में बिठाया और कहा कि गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसके जात कर्म आदि संस्कार नामकरण कीजिए। नारद बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि समुद्रपुत्र उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ ली और बारंबार हिलाने लगा और दाढ़ी पकड़ने हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों से जल चला, अर्थात अश्रुपात हो गया। बड़ी कठिनाई से उन्होंने जब दाढ़ी छुड़ा पाई, तब ब्रह्मा समुद्र से बोले, इसने हमारे नेत्र से जल निकाला है, इससे यह जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। अभी ही यह तरुण और सब शास्त्रों का अर्थ पारगामी होगा, जानने वाला होगा और रुद्र के सिवा सब जीवों से आबद्ध होगा, अर्थात रुद्र के बिना से कोई न मार सकेगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है वहीं फिर लीन हो जाएगा। नारद जी बोले कि ऐसा कहकर के उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाया और उसे राजगद्दी पर बिठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर उसको देखने से प्रसन्न नेत्र सागर ने उसकी स्त्री के लिए कालनेमी की सुता वृंदा की याचना की। इसके बाद कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर के उस पुत्री का दान दिया। बलि जलंधर अति प्रीति करने वाली और वश में रहने वाली वृंदा को पाकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन और राज्य करने लगा। और राधा दामोदर भगवान की जय।